दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। और ब्लेसिंग्स है आप लोगों को कि आप जिसका भी आप वशीकरण करना चाह रहे हैं, माता रानी की कृपा से आप लोग उसका वशीकरण कर पाए। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं, वशीकरण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने यहां जादू की छड़ी इस तरीके से घुमा दी और वशीकरण हो गया। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आजकल तो हर कोई कहीं कुछ भी उठा करके कुछ भी डाल रहा है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है वशीकरण से। वशीकरण का मतलब क्या होता है? किसी के दिमाग को पॉजिटिव कर देना, ना कि उसको गुलाम बना लेना। अगर वशीकरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंड, अपना दिमाग एकदम पॉजिटिव रखना पड़ेगा। कोई भी उपाय यदि कर रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। काफी लोग प्रयोग करते हैं लेकिन उनको डाउट होता है कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अब मेरे पास में काफी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं, सर क्या वशीकरण सच में होता है? तो देखिए, मेरे पास में काफी टेस्टिमेंटल रखे हुए हैं जो जिनका काम हुआ है शाबर मंत्रों के द्वारा। क्योंकि अगर कलयुग में आप यदि वशीकरण करना चाहते तो सबसे ज्यादा होते हैं पावरफुल शाबर मंत्र। शाबर मंत्र सभी की काट रखते हैं, लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, देखिए आजकल हर कोई शाबर मंत्र डाल रहा है। लेकिन आप लोगों को अलर्ट कर दूं कि शाबर मंत्रों का प्रयोग कहीं से उठा करके ना करें। शाबर मंत्रों की विशेषता यह है कि ये जब पूर्ण होते हैं तभी ये वर्क करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर शाबर मंत्रों में एक शब्द या मात्रा या अक्षर गलत हो जाए तो फुल नेगेटिव हो जाते हैं। आप किसी की वशीकरण करने के लिए शाबर मंत्र उपयोग कर रहे हैं और उसमें एक शब्द गलत है, अक्षर गलत है, मात्रा गलत है, उल्टा रिजल्ट मिल जाएगा। हमारे पास में जो शाबर मंत्र है, नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है। आप लोग शाबर मंत्रों के द्वारा यदि विधि करवाना चाहते हैं तो शाबर मंत्रों के लिए कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका असर जो होता है लाइफ टाइम तक होता है। शाबर मंत्रों की कोई काट नहीं है, शाबर मंत्र सभी की काट रखते हैं। और यदि आप लोग वशीकरण कर रहे हैं किसी का, तो हमेशा याद रखें कि आपके इरादे एकदम नेक होना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रयोग को ना करें। वशीकरण के प्रयोग जो होते हैं, आप एक सूक्ष्म जगत की शक्तियों का, तांत्रिक क्रियाओं का सहारा ले रहे हैं। तो यहां पर यदि आपके मकसद अगर नेक नहीं है तो आपको उसका उल्टा रिजल्ट भी मिल सकता है। और मैं यहां सबको परमिशन नहीं दूंगा कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वशीकरण का प्रयोग करें। आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल रेमेडी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये आप करके देखिएगा, इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा। एक तिल के दाने से आप किसी का वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन विधि पूरी समझिएगा। जो रूल्स बताए जाएंगे उनको जरूर फॉलो करना, तभी रिजल्ट मिलेगा आपको। और हाँ, जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका यदि पहले से वशीकरण है, उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है, ब्लैक मैजिक है, तो आप एक नहीं हजारों विधि कर लीजिए, उस पर असर नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। अगर आप लोग के साथ में ऐसी कंडीशन हो रही है, आप लोग काफी विधि ट्राई कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप फेस रीडिंग के थ्रू ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर कुछ क्रिया है कि नहीं है। इसकी छोटी सी माइनर फीस है, तो फीस पे करके और आप फेस रीडिंग ले सकते हैं और उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि उसके ऊपर कोई क्रिया तो नहीं की है। और उसकी कार्ड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर भी विजिट कर रहे हैं, आप लोग इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के साथ समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, करंट फोटो से फेस रीडिंग, पाम रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है, सटीक गारंटेड समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चेंजेस आपको 7 डेज 11 डेज में साफ साफ दिखाई देगा। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी मात्र फीस है, फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, किसी भी दिन से इसको स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको यदि मंडे से स्टार्ट करें तो बहुत ही बेस्ट है। मंडे से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अर्जेंट नीड है, किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं।
आपने क्या करना है, सबसे पहले 21 आपको जो सफेद तिल होती है वो दाने आपको लेने हैं, गिन करके 21। एक व्हाइट कलर का छोटा सा कपड़ा आपको लेना है, ठीक है। मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो मॉर्निंग में नहाने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। 21 दाने आपको तिल के जो होंगे वो आपको सफेद कपड़े में पोटली से बना लेना है, और इसमें आपको बिना नहाए ही 21 बार आपको मंत्र पढ़ना है, क्लीम क्लीम क्लीम। 21 बार आपने मंत्र पढ़ दिया। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, जब नहाने जाने लगते हैं उसमें से एक दाना आपको निकालना है, ठीक है। कोशिश ये करें कि 8 बजे से पहले नहा लें। एक दाना आपने निकाला, उसको लेकर के अपने बाथरूम में आपको जाना है। अब वहां पर आपको, आप बाथरूम में या कहीं बाहर भी कहीं भी नहा रहे हो, कहीं भी नहा सकते हैं, लेकिन फेस जो आपका होगा वो नॉर्थ ईस्ट की जो कॉर्नर, ईशान दिशा, इसमें आपको फेस करके नहाना है, ठीक है। आप जब ये प्रयोग करेंगे तो आपका फेस ईशान दिशा में होना चाहिए, ईशान डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का जो कॉर्नर है वो ईशान दिशा। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सबसे ज्यादा पावरफुल डायरेक्शन होती है। ईशान का मतलब क्या होता है, ईश्वर की दिशा, ठीक है। तो जब नहाने जाने लगेंगे, आप इसको बाहर नहा रहे हैं तो कहीं भी नहा रहे हैं, नदी तालाब कहीं भी नहा रहे हो, बस फेस आपका ईशान डायरेक्शन में हो। तिल का दाना जो होगा वो आपको जीभ के नीचे रख लेना है, ठीक है। ये जीभ होगी, जीभ के नीचे तिल का दाना रखना है। अब नहाने से पहले, मतलब कि पानी शरीर में डालने से पहले आपको वरुण देवता, जल देवता को प्रणाम करना है। हे जल देवता, वरुण देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं अमुक व्यक्ति का वशीकरण करने के लिए यह प्रयोग कर रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल करके अब जब तक आप नहा रहे हैं तो नहाते समय क्लीम 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 3 बार बोलेंगे, क्लीम क्लीम क्लीम, और उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम लेंगे। फिर 3 बार बोलेंगे, क्लीम 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 अमुक, क्लीम 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 अमुक। मतलब मनी मन भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुंह से आपको बोलना है, ठीक है। अब ये क्रिया आपकी कंप्लीट होगी, आपने नहा लिया, धो लिया, सब कुछ कर लिया। अब तिल का दाना जो होगा आपको जीभ के नीचे से निकाल के किसी कटोरी वगैरह में उसको रख देना है, ठीक है। ये प्रयोग आप 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज, हो सकता है आपको 7 डेज में रिजल्ट आ जाए। अगर 7 डेज में रिजल्ट आ जाता है तो स्टॉप कर देना है। 7 डेज में नहीं आता है, 11 डेज तक करना है। 11 डेज तक नहीं आता है तो 21 डेज तक करना है। और हर दाने को आपको निकाल करके स्टोर करते जाना है, फेंकना नहीं है, ठीक है। अगर 7 डेज में रिजल्ट आ जाता है तो बाकी के दाने जो है उनको जल प्रवाहित कर दें या पीपल के नीचे दबा दें। और उसके बाद में जो 7 दिन में रिजल्ट आए तो 7 दाने आपने जो अभिमंत्रित करके रखे हुए हैं, तो उनको आपने क्या करना है, एक सफेद कपड़े में इसको आपको ताबीज जैसा भर लेना है, ठीक है। और 7 दिन में यदि रिजल्ट आता है तो 7 दिन अपने पास रखना है, और 7 दिन बाद इसको या तो जल प्रवाहित कर देना है या पीपल के नीचे दबा देना है। 11 डेज में रिजल्ट आता है तो 11 डेज अपने पास रखना है। 21 डेज में रिजल्ट आता है तो 21 डेज तक अपने पास रखेंगे, उसके बाद में उसको जल प्रवाहित कर देंगे या फिर उसको पीपल के नीचे दबा देंगे। दोस्तों ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। अब ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपको कितना बिलीव है, कितना आपका फोकस है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। बहुत ज्यादा विश्वास है 3 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर 3 दिन में रिजल्ट आता है तो 3 तिल के दाने जो रहेंगे वही आपको, मतलब कि अपने पास 3 दिन तक रखना है। 5, ये आपको ध्यान देना है कितने दिन में वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एकदम आपके लिए इतना पॉजिटिव हो जाएगा। मैं तो बोलता हूं दोस्तों कि आप इस प्रयोग को सिर्फ एक बार करके देखिए, रिजल्ट 100% आएगा आपको। बस ये ध्यान देना है कि जितने दिन में रिजल्ट आ रहा है उतने दिन वो तिल के दाने जो आपसे मुंह से निकाले हुए हैं अपने पास रखना है, और उसके बाद में नेक्स्ट डे उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर उसको पीपल के नीचे दबा दें। बहुत ही अच्छा प्रयोग है दोस्तों, इसको करके देखिए, करने लायक है, करके देखिए, और विश्वास से करेंगे तो रिजल्ट तो गारंटेड है। बस कंडीशन ये आती है कि जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन, तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक ना हो। कोई भी क्रिया उसके ऊपर होगी तो नॉर्मल रेमेडीज वर्क नहीं करेंगे। यहां पर आप शाबर मंत्रों का सहारा ले सकते हैं। हमारे द्वारा शाबर मंत्र के द्वारा विधि की जाती है, जो कि लाइफ टाइम तक, वैदिक मंत्रों का असर जो होता है वो 4-5 साल तक होता है, लेकिन शाबर मंत्रों का असर जो होता है ये लाइफ टाइम तक होता है। आप दोनों मंत्र यूज करवा सकते हैं। वैदिक मंत्रों से कराएंगे 4-5 साल तक असर रहेगा, और शाबर मंत्रों से कराएंगे तो लाइफ टाइम रहेगा। और शाबर मंत्रों की कोई भी काट नहीं है, शाबर मंत्र सभी की काट रखते हैं। तो शाबर मंत्र के द्वारा विधि करवाना चाहते हैं तो कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का जो प्रयोग बताया है, तो जब तक प्रयोग करेंगे तो सावधानी आपने ये रखनी है कि आपको नॉनवेज आपको नहीं लेना है, ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करना है, ठीक है। महिलाएं यदि कर रही हैं, अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करना है। अशुद्धि वाले दिन बीच में आ जाते हैं, पीरियड्स टाइम आ जाता है, तो उसको स्टॉप करके आगे से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और तिल के दाने जो होंगे व्हाइट कलर के आपको लेने हैं, ठीक है। जीभ के नीचे एक दाना आपको रखना है और इनको स्टोर करते जाना है।
वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, अच्छे से जानकारी को समझ लें, उसके बाद में इस रेमेडी को करिए। और जो भी रिजल्ट आपको प्राप्त होता है मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। जब आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और भी ऐसी खास जानकारी जो शास्त्र सम्मत होती हैं आप लोगों के सामने प्रसारित करते हैं। तो जो भी आपको रिजल्ट मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। और कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जानकारी यदि पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी और साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। ब्लेसिंग्स मिलेगी तो आप जो रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट और भी अच्छा आएगा, ठीक है। और मेरे से किसी भी प्रकार की यदि हेल्प चाहते हैं तो कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतनी दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।